प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। स्तुति करो के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आइए उसकी जोरदार प्रशंसा करेंगे, ताली बजा के उसको महिमा दें। आगे लिखता है, तेरी शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल से। तेरे शत्रु का निशाना ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। मैं चाहता हूं जोर से ताली बजाते हैं ना, उत्साह के साथ, आनंद के साथ। आंधिया बन के आए, आंधिया बन के आए जिंदगी के फिक्र। आंधिया बन के आए जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गई हालेलुया। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए।
अब तक तूने संभाला मुझे, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया, जोरदार बोलेंगे हालेलुया। सच में वो परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है। हालेलुया। वो शस्त्र जो हमारे ऊपर थे परमेश्वर ने उसको इनकार किया। हालेलुया, उसको गिराया है। आमेन आमेन। आइए इस गीत और एक गीत को गाएंगे हम। ये भी पुराना गीत है, हमने कई बार इस गीत को गाया है। हम इस गीत गा के परमेश्वर को महिमा देंगे। सागर से भी गहरा। जोरदार ताली बजाते हुए साथ में। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। प्यार है, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। फिर से एक बार सागर से। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। अपने हाथों उठा करके प्यार है, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, तुझसे प्रभु। हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझ। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, सारे हाथ उठे पाए। हालेलुया, प्यार है तुझसे। और एक बार हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे। No waters. प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से,
यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, hallelujah. Oh, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइयो हाँ, अपने होठों को खोल कर धन्यवाद इस परमेश्वर को। हालेलुया, धन्यवाद। आइए ऊंचे स्वर में अपने होठों को खोल के प्रभु के धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। अब आराधना की योग्य परमेश्वर है, अब स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके प्रभु मैं अपने हाथों को उठा के गाता हूँ। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। मैं चाहता हूँ इस समय सारे हाथ आप वो आकाश की उठने पाए, उस परमेश्वर के उठने पाए, उस परमेश्वर को धन्यवाद है। हालेलुया। ओ करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। फिर से एक बार करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, वो तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन। Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. मौत से है बचाया तूने, जीवन नाम लेके पुकारा मुझे। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास
देखूंगा मैं करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर अपने हाथों को उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज यहाँ। जब क्वायर साथ में गाती है, सब साथ में गाए, मैं हाथ गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। Yes, Lord, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, thank you, Jesus.
Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. आइए चीज परमेश्वर धन्यवाद है, धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपका नाम ऊंचा है। हालेलुया। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम और सबसे ऊंचा है। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देंगे यीशु, आदर देंगे तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देंगे, महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। Yes, your name is high, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। हे प्रभु, आपका नाम महान और ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आखिरी में गाएंगे, आदर देंगे प्रभु आपको, आदर देंगे तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यस लॉर्ड, ऊंचे पर भी विराजमान परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। धन्यवाद धन्यवाद, ओ रेखा बाबा शांता, ओ यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया। उसके नाम को ऊंचा उठाए प्रभु, कहीं आपका नाम ऊंचा उठे पाए। हालेलुया। इस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम है, वो नाम यीशु है। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ओ तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। Yes, Lord, thank you, Jesus. Yes, Lord.
इस लॉर्ड, आपका नाम ऊंचा है परमेश्वर। प्रभु आपका नाम सब नामों से बढ़कर है यीशु। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने शत्रु से, अपने अपने विरोधी से, अपने शत्रु के हर एक युक्तियों से हम कैसे जीत सकते हैं। यहाँ पे कुंजी है, तू धर्मी को वो क्या देगा, आशीष देगा, और यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। किसको? एक धर्मी को। हालेलुया, आमेन। सो आज हम लोग एक वचन से हम लोग देखेंगे, हम लोग खोलेंगे यहोशू उसका 7 अध्याय और वहाँ से हम लोग अध्ययन करेंगे। उससे पहले और एक दो वचनों को पढ़ेंगे, और भजन संहिता 7 अध्याय और उसका 10 पद। यहाँ पे लिखा है, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में, वह सीधे मन वालों को बचाता है। आमेन। धार्मिकता, राइचियसनेस। धार्मिकता का अंग्रेजी शब्द है राइचियसनेस। राइचियसनेस का मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड। धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर के दृष्टि में सही ठहरना। ओके, धार्मिकता का ये मतलब नहीं होता कुछ अच्छा काम कर रहे, वो नहीं। परमेश्वर के दृष्टि में सही ठहरना। जब हम कुछ अच्छा काम करते लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में सही ठहरना, वो हमारे जीवन में क्या लाता है। लिखा है वो मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है। हमारा ढाल किसमें है? परमेश्वर के हाथ में। वह सीधे मन वालों को क्या करता है? बचाता है। हम और आप जान ले कि हमारा ढाल केवल परमेश्वर के हाथ में। जब हम सीधे मन वाले, परमेश्वर के दृष्टि में जब हम सही हैं, जब हम राइट हैं, हमारा स्टैंडिंग जो है वो परमेश्वर के सामने सीधा है, राइट है, वो हमारे लिए क्या है? ढाल है। नीति वचन हम लोग 6 अध्याय और 12, 13, 14 और 15 पद को पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 6 अध्याय, नीति वचन उसका 6 अध्याय, और हम लोग कुछ भूमिका को रख रहे हैं, हम आधार को देख रहे हैं जो हमारा सुरक्षा का आधार है। 6 अध्याय उसका 12 पद। यहाँ पे लिखा है, अनर्थकारियों के विषय में लिखा है अच्छे और अनर्थकारियों को देखो। अनर्थकारी कैसे होते? विकेड, अंग्रेजी में एक शब्द है विकेड। अनर्थकारी लोग कैसे होते हैं? लिखा, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है, वह नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी अंगुलियों से संकेत करता है। वह मन में उलटफेर की बातें, उसके मन में उलटफेर की बातें रहती, वह लगातार बुराई गढ़ता है। धार्मिकता का उल्टा, ठीक है। हमने देखा जो धार्मिकता के साथ चलते हैं, परमेश्वर उसका ढाल है। जो सिधाई के साथ चलते हैं, परमेश्वर उसका ढाल है। ओके, बट यहाँ पे उसका उल्टा है ना। अनर्थकारी लोग कौन होते हैं? ओछे और अनर्थकारी कौन है? हु आर द विकेड। यहाँ पे लिखा है, वह जो टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता। अंग्रेजी में एक जगह लिखा है कि वो झूठ बोलता है। ओके, वो झूठ बोलता है। और लिखा है, और नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी अंगुलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती है, वह लगातार बुराई गढ़ता है, वह झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। लिखा है, इस कारण उस पर क्या आएगा? विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, सडन डिस्ट्रक्शन। और अचानक जो विपत्ति आता है वो अपने जीवन में जीतने नहीं पाएगा, लेकिन उसके जीवन में कैसा विपत्ति आएगा? सडन डिस्ट्रक्शन आएगा। लिखा है, वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। ही विल बी डिस्ट्रॉयड सडनली विथ नो रिपेयर। लिखा है, यानी कि अब उसको कोई रिपेयर नहीं कर सकता है। सो हमारे जीवन में जीतने का, शत्रु का सामना करने का, है ना, शत्रु को पीठ नहीं दिखाना, लेकिन जीतना कब आएगा? जब हम परमेश्वर के सामने सिधाई से अपने जीवन को चलेंगे। हालेलुया, आमेन। हम लोग एक वचन को खोलेंगे, यहोशू उसका 7 अध्याय को खोलेंगे। यहोशू 7 अध्याय, और हम लोग यहाँ से अध्ययन करेंगे। यहोशू 7 अध्याय, जोशुआ चैप्टर 7। और हम लोग अच्छा नोट्स बनाए, और जब भी हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, हमने लास्ट वीक सुना था कि जो भी हमें सिखाता है उसको सीखना है, उस वचन का क्या करना है? अनुकरण करना, हमें उसको अप्लाई करना अपने जीवन में। ओके, यहोशू चैप्टर 7
एंड तब हमारे जीवन में हम फल को देखेंगे। यहाँ पे हम अकान के विषय में देखेंगे और हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे यहाँ से। ओके, सो जब तक हम पाप के उस पाप का जो इंटेंसिटी, या तो हम कह सकते पाप के विषय में नहीं जानेंगे, हम ये भी नहीं समझ सकते कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा है हमारे लिए। हालेलुया। पाप हमारे जीवन में कितना बड़ा नाश को लाता है, हम अगर नहीं समझेंगे, हम ये नहीं जानेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा, हम उसे नहीं समझ पाएंगे। सो हमें जानना है। सो आज का संदेश शायद बहुत अच्छा ना लगे, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। आमीन। सो हम यहाँ पे कुछ बातों को देखेंगे। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जो नाश करने के लिए अर्पण किया गया है, जो डिस्ट्रॉय करने के लिए अर्पण किया गया है, और हमें और आपको उन बातों से क्या करना है? दूर रहना है। हालेलुया। जो नाश करने के लिए अर्पण किया गया है, उन बातों से दूर। बाइबल दो प्रकार की चीज़ों को बताता है जो अर्पण किया गया है। कुछ जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, परमेश्वर के लिए अर्पण किया गया, वो चीज़ें परमेश्वर का है। और कुछ चीज़ें हैं बाइबल में बतलाती कि वो नष्ट करने के लिए अर्पण किया गया है। और जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अब इस बात को सीखेंगे कि हमें उन चीज़ों से क्या रहना है? दूर रहना है। ओके, थिंग्स दैट आर डिवोटेड टू डिस्ट्रक्शन, चीज़ें जो नाश करने के लिए अर्पण किया गया। यहाँ पे लिखा है, हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखेंगे जब आगे बढ़ने से पहले। अकान और आई नामक जो जगह है, उस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड को देखेंगे कि इज़राइल जो था एक नेशन के रूप में, एक राज्य के रूप में, एक देश के रूप में, जब वो एक प्रॉमिस लैंड में एंटर करता है, ठीक है, एक प्रतिज्ञा के देश में 40 वर्ष इधर उधर भटकने के बाद अब वो कहाँ प्रवेश किया है? अपने प्रतिज्ञा के देश में। और जब वो लोग यर्दन के पास आए, हम इस बात को देखते हैं कि वहाँ पर जो यर्दन नदी है वो बह रहा था, ओवरफ्लो हो रहा था। ओके, जब हम यहोशू उसका जब हम लोग 5 अध्याय को देखेंगे, 3-4 अध्याय को देखेंगे, हम यहाँ पे इस बात को देख सकते हैं कि वो यर्दन क्या हो रहा था? बह रहा था, फ्लो हो रहा था। और जैसे परमेश्वर ने उस लाल समुद्र में पानी को हटा दिया और लोग वहाँ से चलकर पार हो सके, यहाँ पर भी परमेश्वर ने उस यर्दन नदी को पार करने के लिए उनकी सहायता किया। आमीन, हालेलुया। जैसे उन्होंने उस लाल समुद्र को पार करने में इस्राएलियों को सहायता किया था। और वहाँ पर हम लोग 5 बातों को देखते हैं। सबसे पहली बात ये कि एक खबर गया पूरे देश में, पूरे वहाँ के और भी लोगों में, कि इनका परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया। और जब इन 5 बातों को देखेंगे, ये यीशु मसीह के छुटकारे को दर्शाता है ना। प्रभु यीशु मसीह का जो छुटकारा है उसका एक पिक्चर है। ज़रूर उस समय यीशु मसीह नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो हमारे लिए जो छुटकारा है उसका एक तस्वीर हम देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं एक खबर गया कि परमेश्वर इजराइलियों के साथ है। वो कौन है? वो इमानुएल है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। हालेलुया। ताकि वो लोग उस देश में वो लोग पहुंच सके। और लोगों का जो हृदय है, वहाँ पे जो लोग थे वो बिल्कुल डर गए, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर उनके साथ है। आमीन। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ इजराइल में जितने भी लोग थे, दूसरी बात हम देखते हैं, उनका खतना किया गया। जितने भी लोग थे, नए लोग थे, उनका क्या किया गया? खतना किया गया। क्यों खतना? यानी कि परमेश्वर के लिए अलग किए जाना, सर्कमसाइज, है ना, बीइंग सेट अपार्ट फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए अलग किया जाना, अलग किए गए, कॉन्सिक्रेटेड किए गए, परमेश्वर के लिए वो बिल्कुल अलग किए गए संसार से। और जब हम 5 अध्याय का 10 पद को देखते हैं, वो लोग उस फसह के पर्व को मना रहे हैं। 5 अध्याय और उसका यहोशू उसका 5 का 10 पद को जब हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं यस, इसलिए इजरायली गिलगाल में डेरे डाले रहे और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह मनाया, है ना। फसह वो इस बात को वो मना रहे थे कि जहाँ पे भी उस मेमना का लहू था, उन घरों में उस मृत्यु का दूत नहीं आ सका। इसको वो लोग मना रहे थे। और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के छुटकारा को भी दर्शाता है।
हालेलुया। सो इस बात को वो लोग मना रहे थे। और जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जब वो मना रहे थे, यहाँ पे देखते हैं 10 पद में, इसलिए इजरायली गिलगाल में डेरे डाले रहे और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह माना। और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अख़मीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। अब तक वो क्या कर रहे थे? हर दिन के लिए उनको मन्ना के लिए वेट करना पड़ता था, लेकिन अब वहां पर की उपज से अब उनके लिए क्या है? सब अवेलेबल है, अब भरपूरी से अवेलेबल। हम भी हर दिन की रोटी के लिए आज हम परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के साथ होंगे वहां पे क्या होगा? वहां फीस्ट होगा। हालेलुया, आमेन। वहां पे फीस्ट होगा। सो हम इस बात को देख रहे हैं। और ये जो भी 5 बातें हुई, ये प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे का एक तस्वीर है। ओके, सो जब ये लोग मन्ना खा रहे थे, मन्ना हो गया, उसके इमीडिएटली बाद क्या होता है? फसह के दूसरे दिन से वे उस देश के उपज में से अख़मीरी रोटी और उस दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जब 12 पद में पढ़ते हैं, और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इजराइलियों के आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। आमीन। जब हम 5वीं बात यहाँ पर हम देखेंगे और एक बात को देखेंगे कि यहोशू जो है 5 अध्याय उसका 15 पद से जब पढ़ेंगे, वो एक दूत से मिलता है, परमेश्वर के दूत से। और वो दूत उसको कहता है, जब हम 15 पद को पढ़ेंगे, यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह क्या है? वो स्थान पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। लेकिन वहां के लोग जो कैसे थे? वो पाप में थे। वो स्थान पवित्र था, लेकिन वहां के लोग पाप में थे। क्यों? क्योंकि वो गैर देवी देवताओं की आराधना कर रहे थे। वो लोग बच्चों को बलिदान कर रहे थे और वहां पर पाप था। उसे कहा गया कि ये स्थान पवित्र है, अपने जूती को पांव से उतार दो, लेकिन वो स्थान कैसा था? पाप में था। और परमेश्वर ने उस स्थान को किसके लिए रखा था? नष्ट करने के लिए अर्पण कर दिया। वो स्थान पवित्र था, लेकिन उस स्थान को और वहां के लोगों को, वहां की चीजों को, वस्तुओं को किसके लिए अर्पण कर दिया? नष्ट करने के लिए अर्पण कर दिया। हम लोग आगे पढ़ेंगे यहां से। अब प्रभु यहां पर इस स्थान को नाश करने जा रहा। 7 अध्याय, यहोशू का 7 अध्याय, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये पहला एक सिटी है जहाँ पर यरदन पार करने के बाद यहाँ पे लोग आए और परमेश्वर ने उनको जय दिया। लेकिन यहाँ पर जब इस स्थान पर आए, इस स्थान को परमेश्वर ने नाश करने के लिए अर्पित कर दिया था, और यहाँ की हर एक वस्तुओं को भी। ओके, सो हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ बातों को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने निर्देश दिया। 7 अध्याय उसका 17 से 19 पद को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ लिखा है, तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और ओके 6 अध्याय का 17 और 19 पद को पढ़ेंगे। 17 से, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा है। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को क्या रखना? अलग रखना। सो ये जगह था, ये किसके लिए अर्पण किया गया है? नाश करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पवित्र स्थान है, लेकिन वहां के लोग किस में है? पाप में है। और परमेश्वर ने कहा था ये स्थान मैंने नाश करने के लिए क्या कर दिया? अर्पण कर दिया है। लेकिन केवल राहाब को छोड़ देना, क्योंकि लिखा क्योंकि केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाए, क्योंकि उसमें उसने हमारे भेजे हुए दूतों को क्या किया था?
छिपा रखा था। उन लोगों को उन लोग छिपा के रखे थे, सुरक्षा दिए थे। और 18 पद में लिखा, और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपनी आप को अलग रखना, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। उन नाश करने के लिए जो अर्पण किया गया वस्तु है, वो जगह है, उसमें से वहां पे लिखा गया उसमें से कुछ भी ना लेना। अगर लोगे तो क्या होगा? लिखा है कि इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दोगे। सो उस डिवोटेड थिंग्स में से, उस अर्पण किए हुए चीजों में से अगर कुछ ले लेते तो वो उनको क्या करता? वो उनको कष्ट में डालता। और 19 पद में लिखा है यहां पर कि सब चांदी और सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र है। वहां पे जो सोना चांदी पीतल है वो किसके लिए अलग किया गया है? वो यहोवा के लिए है। ओके, वो लेना था लेकिन वो किसका था? वो यहोवा के लिए था। ओके, सो यहां पे लिखा है, जब हम आगे 20 पद को पढ़ेंगे, और उसी के भंडार में रखे जाए। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक, ओके, तब यहीं तक पढ़ेंगे। तो परमेश्वर ने उनको निर्देश दिया था कि ये जगह मैं नाश करने के लिए क्या कर दिया हूं? अर्पण कर दिया हूं। मैं तुम्हें ये यरीहो नगर को दूंगा। जब हम लोग 7 पद में पढ़ते हैं, वहां पर हम इस इंस्ट्रक्शन को देखते हैं, 6 अध्याय को, कि कैसे परमेश्वर ने उनको उस यरीहो दीवार, जो बहुत ही चौड़ा दीवार था, बहुत ही स्ट्रांग, हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रांग होल्ड था, उसको गिराया। परमेश्वर ने उनको वो जगह दिया। लिखा यरीहो के 6 अध्याय के 1 पद, यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूर वीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंग लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब तक लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहर पना, यानी कि वो जो दीवार था, बहुत ही चौड़ा दीवार था, है ना, नेव से क्या हो जाएगा? गिर जाएगा और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया और इस तरह से उस स्थान को क्या किया गया? जीता गया। वो दीवार को क्या किया गया? परमेश्वर ने क्या किया? नष्ट कर दिया। और परमेश्वर ने कहा था इस बात को कि वहां से कुछ भी वस्तुओं को मत लेना जो नाश करने के लिए अर्पण किया गया है, लेकिन सोना चांदी और जो वो चीजें हैं जो लिखा गया वो लेना, ताकि वो मेरे ट्रेजरी में रहे, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के उस भंडार में वो रखे जाने के लिए लिए जाने थे। लेकिन जब हम 7 अध्याय को आएंगे, 7 अध्याय और उसका 1 पद से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, परंतु इजराइल ने अर्पण की वस्तु के विषय में क्या किया? विश्वासघात किया। अर्थात यहूदा गोत्र का कान, जो जेरा वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ लिया। उन अर्पण की हुई वस्तुओं में से क्या कर लिया? वो कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाए। सबको जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने की कष्ट ना दे, क्योंकि वे लोग कितने हैं? थोड़े हैं। वो लोग कितने हैं? बहुत थोड़े हैं। सबको जाने की जरूरत नहीं, हम जाकर उनसे जीत कर आएंगे। सो यहां पे हम 1-2 बातों को देखेंगे कि कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर ने नष्ट करने के लिए क्या किया? अर्पण किया है। और कुछ चीजें हैं वहां पर, वस्तुएं हैं, मतलब सारी चीजों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने अर्पण कर दिया था। उस स्थान को, लोगों को, वस्तुओं को सिर्फ राहाब
को क्या करना, परमेश्वर ने कहा था रहाब उसके घराने को छोड़ देना, लेकिन कुछ चीज़ों को सोना चांदी को लेकर परमेश्वर के भंडार में लाना है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायलियों ने अर्पण की वस्तुओं के विषय में क्या किया, विश्वासघात किया, उसमें से कुछ उन्होंने लेकर रख लिया। सो यहाँ पे अर्पण की हुई जो चीजें हैं वो दो चीजें हैं, ठीक है। जो नाश करने के लिए अर्पण किए गए हैं वो क्या है, बाइबल में और एक जगह लिखा है कि वो श्रापित है, वो अकर्स्ड है, ठीक है। वो चीजें हमारे पास, उनके पास नहीं होना चाहिए था। कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर के लिए, सोना चांदी, और अगर वो परमेश्वर के भंडार में है तो वो क्या है, वो अर्पण किए गए हैं। लेकिन अगर उन चीजों में से ये लोग ले लेते हैं या सोना चांदी में से, अब वो क्या हो जाता है, वो श्रापित हो जाता है, क्योंकि वो किसके भंडार में होने चाहिए, परमेश्वर के भंडार में होने चाहिए। ओके, सो हम देखते हैं कि जो डिवोटेड थिंग्स है, यानी जो अर्पण किए हुए चीजें हैं, वो कुछ उसको बाइबल में लिखा गया है वो श्रापित है। अगर वो परमेश्वर के भंडार में रखे जाने के लिए परमेश्वर ने कहा था तो वो अर्पित चीज है, वो परमेश्वर के लिए, लेकिन उसमें से अगर कोई उसे ले ले तो वो क्या हो जाता है, वो श्रापित हो जाता है। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम उन चीजों को मत लेना, और इजरायली लोग उसमें से कुछ रख लिए थे। और जब हम आगे पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भेदियों को भेजा गया ए नामक एक जगह पर, जिसको अंग्रेजी में AI कहा गया है, और वहाँ पर जाकर वो लोग भेद लेकर आए। उन्होंने कहा कि अरे ये तो छोटा सा जगह, हम इससे क्या कर लेंगे, जीत लेंगे। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं 4 पद से, इसलिए 5 पद से, तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष, 4 पद, इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए। लेकिन वहां पे क्या लिखा, परंतु ए के रहने वालों के सामने से क्या हो गए, भाग गए। वो थोड़े थे, लेकिन क्यों भागे, वो बहुत थोड़े थे। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि उन्होंने अपने शत्रु को अपना क्या दिखाया, पीठ दिखाया। दे शोड देयर बैक टू देयर एनिमीज। वो गए, भेद लेकर आए, बोले कि ये तो थोड़े लोग हैं लेकिन हम जीत लेंगे, कुछ ही लोगों को जाने दो। लेकिन जब वो वहां पर गए, वो अपने पीठ दिखाकर वहां से भागे। और लिखा है तब ए के रहने वालों ने उनमें से कुछ 36 पुरुषों को क्या कर दिया, मार डाला, और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। यहां पे लोग क्या हो गए हैं, पिघल गए। और यहोशू यहां प्रार्थना कर रहा है। यहां लिखा है तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और इजराइल वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले गया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए आया है? क्या परमेश्वर अपने लोगों को नष्ट करने के लिए अर्पण किया था? किसको अर्पण किया था नष्ट करने के लिए? परमेश्वर ने उस स्थान को, वहां की वस्तुओं को, उन लोगों को नष्ट करने के लिए अर्पण कर दिया था, लेकिन इजरायलियों को नहीं। लेकिन ये क्यों नष्ट हो गए? और जब वो प्रार्थना कर रहा था, 9 पद में जब हम देखते हैं, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। वो प्रार्थना कर रहा है, अब कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, क्योंकि हम लोग हार गए। और क्या बोल रहा है, और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डाला जाएगा। फिर तो अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोशू प्रार्थना कर रहा है, और यहोशू को प्रभु क्या कहता है? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ और खड़ा हो। तुम क्यों प्रार्थना कर रहे हो? और ये मुझे उस बात को स्मरण दिलाता है, बाइबल में लिखा, जब तुमको पता है भाई के साथ कुछ ठीक नहीं है, तुम प्रार्थना छोड़ो, उसके साथ जाकर क्या कर, बात कर। और यहोशू प्रार्थना कर रहा है एज इफ कि परमेश्वर ने कोई गलती किया। प्रभु ने कहा, उठो और जाओ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या किया है। और फिर यहां पे जब हम 10 पद से आगे पढ़ेंगे, इजराइलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने शपथ बंधाई थी, उनको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की हुई वस्तुओं में से लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको
अपने समान में क्या कर लिया है, रख लिया है। परमेश्वर ने सारी चीज़ों को क्या किया था, नष्ट करने के लिए अर्पण किया था। उसमें से सोना चांदी को लेकर वो कहाँ डालना था, परमेश्वर के भंडार में डालना था। इजरायलियों ने क्या पाप किया है, लिखा है कि क्या पाप किया, उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया है, वरन क्या किया है, चोरी भी किया है। जो नष्ट करने के लिए अर्पण किए गए थे उसमें से क्या कर लिया, उन्होंने ले लिया और उन्होंने चोरी भी किया है और उन्होंने अपने पास रखा है। इस कारण इज़राइल अपने शत्रुओं के सामने खड़ा नहीं रह सकते। हम और आप भी अपने शत्रुओं का सामना नहीं कर पाएंगे अगर हम और आप अर्पण की हुई वस्तुओं को अपने जीवन में रखेंगे। जो अर्पण की वस्तुओं परमेश्वर ने नाश करने के लिए रखा है। हो सकता है वो कोई वस्तु नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने पाप को क्या किया है, उसे नष्ट करने के लिए अर्पण किया। पाप का मजदूरी क्या है, मृत्यु है। परमेश्वर ने पाप को अर्पण कर दिया है कि वो नाश हो जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इजरायली लोग क्या पाप किए थे, वो उस अर्पण की हुई वस्तु में से कुछ रखे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है हम लोग मैं पुराने लोगों के विषय में बात करना जो प्रभु में है। हो सकता है कि हम लोगों ने प्रभु को जीवन दिया, परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया, लेकिन कई बार हम उसमें से कुछ मेमोरीज के साथ हम क्या करते हैं, उस पर हम बहुत प्लेजर रखते हैं। उदाहरण के लिए किसी ने कुछ पाप किया, वो प्रभु के पास आ गए, लेकिन पुरानी बातों को वो सोच सोच कर वो क्या कर रहे हैं, अपने मन के साथ उसके साथ वो प्लेजर कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई पाप किया उन्होंने, हो सकता है कोई व्यभिचार किया प्रभु में आने से पहले, लेकिन प्रभु में आने के बाद भी अब उनके साथ उन विचारों के साथ वो क्या कर रहे हैं, वो उसके साथ आनंद उठाते हैं। हो सकता पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक ब्रदर हैं, जब मैं पढ़ाई कर रहा था और उनको प्रभु के विषय में बताया और वो चर्च आने लगे और प्रभु के साथ चल रहे थे, लेकिन प्रभु में आने से पहले उनका किसी के साथ अफेयर था और प्रभु में आने के बाद वो छोड़ दिए। प्रभु ने उनको क्षमा किया, मैं ये विश्वास करता हूँ। लेकिन एक दिन हमें पता चला कि वो जो लड़की थी उनका शादी हो गया, लेकिन ये भाई अभी भी उनसे टच में रहते थे, वो अभी भी उनको कॉल करती थी। ओके, सो परमेश्वर ने उनको क्या कर लिया, छुड़ा लिया है। और जो पुरानी बातें थी, पाप, उसे क्या कर दिया है, परमेश्वर ने नाश करने के लिए अर्पण कर दिया। लेकिन उसमें से थोड़ी थोड़ी बातों के साथ वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, प्लेजर कर रहे हैं। जरूर वो उनके साथ नहीं है, लेकिन वो पुराने पाप से वो स्टिल क्या है, अटैच्ड है। वो पाप क्या करने के लिए परमेश्वर ने अर्पण किया, नाश करने के लिए। यहाँ पे इजरायलियों के जीवन में भी ऐसा हो सकता है, हमारे जीवन में भी ऐसा है। और इसीलिए बहुत सारे मसीह लोग अभी तक अपने जीवन में अपने शत्रु का सामना नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाश किए गए वस्तु के साथ वस्तु में से कुछ अभी भी अपने जीवन में रखा है। दे आर हैविंग प्लेजर विथ लिटिल मेमोरीज, मतलब थोड़ा थोड़ा उन यादों से के साथ क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। अगर हमारे जीवन में ऐसा है, सो हम भी अपने शत्रु का सामना नहीं कर पाएंगे। ये लोग क्या किए, वो गए, देख कर आए, बोले कि अरे प्रभु ये तो बहुत कम लोग हैं। यहोशू को उन्होंने कहा हम तो जाकर कुछ लोगों को भेजना है, उनको हम खत्म करके आएंगे। लेकिन जब वो वहां पर गए, वो थोड़े लोग इनके साथ क्या किए, इनको मार डाले। वो लोग अपना पीठ दिखाकर वहां से आए। उनको अपना पीठ नहीं दिखाना था, उनको जाकर लड़के आना था अगर वो थोड़े थे। लेकिन वो क्यों नहीं लड़ पाए? क्योंकि वो अर्पण की हुई वस्तुओं से कुछ उन्होंने चुरा लिया, कुछ ले लिया जो परमेश्वर ने कहा था वो तुम्हारे पास थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया, परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, हम उस फ्रीडम को अनुभव किए हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम जो चीज़ों को हम जब संसार में थे, परमेश्वर ने उसे नष्ट करने के लिए अर्पण कर दिया है, उसमें से थोड़ी भी बातें अगर हमारे जीवन में है, हम अपने जीवन में हम जयवंत नहीं हो सकते, हम अपने जीवन में जीत नहीं सकते हैं। और लिखा है 12 पद में, इस कारण इजराइल अपने शत्रुओं का सामने खड़े नहीं रह सके। प्रभु ने जो वाचा बांधा था उनके साथ, और वाचा में इजराइलियों का भी जिम्मेवारी था, उन्होंने अपने वाचा को क्या कर दिया, तोड़ दिया। और इस कारण इजराइल अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सका। सबसे पहली बात, इस बात को याद रखें कि कुछ
चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने नष्ट करने के लिए अर्पण कर दिया है। क्यों इजराइल, क्यों यरीहो नगर को परमेश्वर ने नष्ट करने के लिए अर्पण किया? इससे पहले जब हम 6 अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम जहां खड़े हो अपने 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 जूतों को निकालो। क्यों? क्योंकि ये पवित्र भूमि है, इट्स अ होली ग्राउंड। लेकिन उसको क्यों परमेश्वर नष्ट किया? क्योंकि वहां पर लोग जो थे, वो जगह पवित्र था लेकिन लोग पाप में थे, और परमेश्वर उस भूमि को, उस जगह को नष्ट करने के लिए अर्पण किया। उसमें की चीजों को भी उसने नष्ट करने, यानी कि उस पुराने जीवन में से थोड़ा भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। नो टाइज, है ना, आजकल एक शब्द है सोल टाइज, ठीक है, मतलब पुराने चीजों में से थोड़ा भी हमारे साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और फिर जब हम आगे पढ़ेंगे, यहां लिखा है और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। ओके, हम लोग फिर से पढ़ेंगे 12 पद। लिखा है इस कारण इजराइल अपने शत्रु के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे क्यों पीठ दिखा रहे हैं? वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। वो लोगों के पास में क्या था? अर्पण की हुई वस्तु जो नष्ट करने के लिए रखा गया था, उनके पास जब आया, अब ये लोग स्वयं नष्ट करने के लिए अर्पण हो गए हैं। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, इजरायली लोग उन वस्तुओं को ले लिए जो नष्ट करने के लिए अर्पण किया गया था, ठीक है, उनको चुरा लिए थे, रख लिए थे। अब उसके कारण वो लोग अपना पीठ दिखाए, वो उनका सामना नहीं कर पाए, और क्या हुआ? ये लोग भी अब, क्योंकि इनके पास नष्ट की अर्पण की गई वस्तु है, अब ये लोग भी क्या हो गए हैं? नष्ट करने के लिए ये लोग अर्पण कर दिए गए। यहां लिखा है इस कारण इजराइल अपने शत्रु के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। वे आप अर्पण की वस्तु बन गए। जब हमारे जीवन में हम पुराने पाप से अगर हम खिलवाड़ करते रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि नए नियम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जब हम सफीरा और अनन्या और सफीरा को देखते, वो कौन सा, कहाँ का बात है? वो नए नियम का बात है। हम लोग खोलेंगे उस वचन को, खोलेंगे 5 अध्याय प्रेरितों के काम, उसका 5 अध्याय को जब हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 5 अध्याय, उनके अंदर में छिपा हुआ पाप था, और परमेश्वर ने, हम पवित्र आत्मा से हम झूठ नहीं बोल सकते, हम पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते। यहाँ पे वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर में कुछ पाप अटैच्ड है, ठीक है। पाप क्या है? वो अर्पण कर दिया गया नाश करने के लिए। यहाँ पे जब हम एक पद से पढ़ेंगे, मैं जल्दी से पढ़ूंगा। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी, जिनको नहीं पता ये स्टोरी, मैं उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, और जब हम देखते हैं उन दिनों में लोग जो है अपनी इच्छा से अपने भूमियों को बेचकर, संपत्ति को बेचकर क्या कर रहे थे? एक जगह ला रहे थे ताकि किसी के पास कमी घटी नहीं हो। जस्ट हम उससे पहले जब देखेंगे 36 पद में 4 अध्याय का, यूसुफ नाम एक साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा, और दान के लिए दाम में रुपया लाकर प्रेरितों के पांव में क्या कर दिया? रख दिया। अब अनन्या और सफीरा भी इस काम को करने जा रहे। मे भी वो लोग देखे, उनको लगा चलो हम लोग भी करते हैं। ऐसा लिखा नहीं है, बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है, वो दे रहे हैं, हम भी देंगे, है ना। कोविड के समय में कोई और दे रहे थे, फिर हम लोग भी देना चाहे। सो उस तरीका से हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, और उसके दाम में से कुछ क्या कर लिया? रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, यानी कि दोनों क्या किए हैं? एक हम कह सकते हैं कि दोनों मिलकर इस पाप को क्या कर रहे हैं, है ना। और लिखा है कि दोनों जानते थे, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे अनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना था? ये तेरे वश में था, और वो पहले तुम्हारा ही था। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से क्या बोला है? झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए,
और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था, अब उसकी पत्नी भी आ रही है, ना उसको नहीं पता क्या हुआ है, भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतनी ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। ये नया नियम का बात है। ये लोग क्या किए? परमेश्वर से झूठ बोले। झूठ जो है, परमेश्वर चाहता कि हम उसे नाश करने के लिए अर्पण कर दें। हमने पढ़ा प्रेरितों के काम में कि जो झूठ बोलते हैं, जो ऐसा मिलकर कुछ गलत करने के लिए योजनाओं को बनाते हैं, जो विकेड लोग हैं, है ना, जो कि धूर्त लोग हैं, बाइबल में लिखा है कि उनमें ऐसा डिस्ट्रक्शन आएगा, ऐसा नाश आएगा जिसका कोई उपाय नहीं होगा। दे विल बी डिस्ट्रॉयड विथ where there is no repair, बाइबल में लिखा। वो ऐसा नाश किए जाएंगे कि अब उसका कोई उपाय, उनका बचने का कोई उपाय नहीं होगा। सडन डिस्ट्रक्शन, यानी कि अचानक क्या होंगे? वो नष्ट हो जाएंगे। और जहां पे अचानक कोई नष्ट हो रहा है, उनको फिर से वापस लाने का कोई उपाय नहीं है। ये नए नियम में भी बात है। पुराने नियम का जो परमेश्वर है, वो आज का भी परमेश्वर है। और अगर हम उन पुरानी बातों को अपने जीवन में, अगर हम उनके साथ उनको एंटरटेन करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, वो जो बातें परमेश्वर ने अर्पण करने के, नाश करने के लिए अर्पण कर दिया है, हम अपने शत्रु का सामना नहीं कर पाएंगे। और हम भी क्या हो जाएंगे? हम अपना पीठ दिखाएंगे शत्रु को। और हम भी और आप भी, ये केवल उन दिनों के लिए नहीं, क्योंकि हनन्याह और सफीरा के भी जीवन को हम देख सकते हैं। और अगर ऐसा कोई करता है, मैं विश्वास करता हूँ हमारे चर्च में कोई ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है, वे भी अगर उनके पास में नाश करने के लिए जो अर्पण किया गया वस्तु है, अगर वो कहीं से लेते हैं जिसको परमेश्वर नाश करने के लिए अर्पण कर दिया, अगर वो उनके पास होगा, तो वो स्वयं भी नाश करने के लिए अर्पण कर दिए जाएंगे। हम लोग वापस यहोशू में आएंगे। तो यहाँ पे लिखा है, 12 पद को फिर से पढ़ेंगे। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रु को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए। वे आप अर्पण की वस्तु बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने नष्ट करने वाली वस्तु जो अर्पण की गई थी, उसमें से कुछ अपने लिए रख लिया था, जो परमेश्वर ने कहा था वो तुम्हें नहीं लेना है। जब परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, हमारे पुराने जीवन से हमें थोड़ा भी हमारे जीवन में नहीं रखना है। पाप को परमेश्वर ने नाश करने के लिए क्या कर दिया? अर्पण कर दिया है। हालेलुया। फिर लिखा है आगे जब हम पढ़ेंगे, और यदि तुम अपने मध्य में से, अब प्रभु कह रहा, अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। अगर प्रभु कह रहा है, एक चांस दे रहा है कि अगर तुम इसको नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। और हो सकता है कि आज प्रभु हम में से किसी से बात कर रहा है, अगर तुम नहीं निकालोगे, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, साथ में वो न्यायी परमेश्वर भी है। हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इज़राइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है। प्रभु कहता है, उठ और अपने आप को पवित्र कर, क्योंकि तुम्हारे बीच में नष्ट करने अर्पण की वस्तु है। कुछ वस्तुओं को परमेश्वर ने नाश करने के लिए अर्पण किया था, कुछ वस्तुओं को परमेश्वर ने अपने लिए, अपने भंडार में रखने के लिए उसको अर्पण किया था। अगर वो भंडार में जाता है तो प्रभु के लिए वो अर्पित है। अगर उस भंडार में से हम ले लेते हैं जो प्रभु का है, तो क्या है? वो अब अर्पित नहीं है, वो श्रापित है।
वो अकर्स्ट है। यहाँ पे लिखा है कि उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रख, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इज़राइल तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे तब तक तू अपने शत्रुओं का सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। हम अपने जीवन में अपना शत्रु के सामने तब तक खड़ा नहीं रह पाएंगे जब तक हम अपने जीवन से, हो सकता है कि पुराने जीवन से सारी पाप हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें प्लेजर ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मजा ले रहे हैं यादों में। अगर ऐसा कोई बात है, हम अपने शत्रु का सामना नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना है, अपने जीवन को क्या करना है, फिर से प्रभु को सौंपना है। और अगर कोई नए लोग हैं, अगर कोई यीशु मसीह को जीवन दे दिए वो कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बात है। अगर कोई प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु के दृष्टि में जो गलत है, एक नया व्यक्ति के लिए भी ये अप्लाई होता है। सो यहां पे आगे हम देखेंगे, इसलिए सवेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े वह घराना करके पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर क्या कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। जिसके पास में सबको बुलाया गया और बारी बारी से लोगों को आना है, जिसके पास भी वो अर्पण की गई वस्तु है, वो क्या कर दिया जाएगा, वो आग में डाल कर जला दिया जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को क्या किया है, तोड़ा है, और इज़राइल में अनुचित कर्म किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पर इन लोगों को नाश किया गया, वो बस छोटा सा एक तस्वीर है परमेश्वर के क्रोध का, छोटा सा। लेकिन आने वाले दिनों में एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद। इसको हम लोग पढ़ लेंगे, फिर हम लोग वो चैप्टर में जाएंगे। यहोशू को पढ़ लेंगे। आप दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 3 पद खोल कर रखें। मैं आपके लिए यहोशू 16 से आगे पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, यहोशू सवेरे उठकर इजराइलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले गया। यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और जेरा वंशी का कुल पकड़ा गया, और जेरा वंशी के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया। और जब दी पकड़ा गया, तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया। और यहूदा का गोत्र का आकान, जो जेरा वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, वो भी पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर, और उसके आगे आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे, और मुझसे कुछ मत छिपा। वो उससे कह रहा है कि बता दे मुझे, कुछ मत छिपा। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे, आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरोध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट एक पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं, और सब के नीचे चांदी है। सो जब इन्होंने पाप किया, पाप का जो प्रोसेस है हम यहाँ पे देखेंगे। उन्होंने देखा, फिर उसके लिए क्या किया, लालच किया। सो सबसे पहले हमारे सामने बहुत सारी बातें आएंगी, ओके। और अगर हम उससे अपने आंखों को नहीं फेरेंगे तो क्या आएगा, लालच आएगा। और फिर क्या लिखा है, उन्हें रख लिया, फिर हम उसको रख लेंगे। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं, वो रख लिया और उसको क्या कर लिया, अब छिपा लिया। पाप ऐसे ही आता है हमारे जीवन में, हमारे आंखों के सामने आएंगे, हम लालच करेंगे, फिर हम उसे रखेंगे, फिर हो सकता है कि वो जड़ पकड़ ले। फिर वो क्या करता है, भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़ गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी है और सबके नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इजराइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इजराइलियों समेत यहोशू चेरावंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को
और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरों को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सब को आकोर नामक तराई में लेकर गया। कहाँ पर? आकोर नामक तराई पे। हम नूह के विषय में भी देखते हैं कि पानी में परमेश्वर ने नाश कर दिया। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आकोर नामक तराई में लेकर गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? एक व्यक्ति के कारण उस पूरे इजराइलियों में क्या आया? क्या आया? कष्ट आया। एक व्यक्ति के कारण। एक परिवार में एक व्यक्ति अगर पाप करता है, पूरे परिवार में क्या आता है? कष्ट आता है। हमारे चर्च में एक व्यक्ति अगर पाप कर रहा है, पूरा चर्च अफेक्टेड होता है, पूरा चर्च। सो यहां पे लिखा है एक व्यक्ति के, लिखा है तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? उसके कारण पूरे पूरे लोगों में क्या आया? कष्ट आया। और लिखा है तब इजराइलियों ने उस पर पथराव किया और उसको आग में डालकर जला दिया और उसके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया और आज तक बनाए। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप जो है वो क्या हो गया? शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा। आकोर का मतलब क्या है? द प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, नाश होने वाला स्थान। क्योंकि वहां पर वो क्या हो गया? नाश हो गया। वो चीजें जो परमेश्वर ने नष्ट करने के लिए अर्पण किया था वो सब, और वो व्यक्ति क्या हो गया? वो लोग क्या हो गए? नाश हो गए। और कहां पर? ये बस एक छोटा तस्वीर है, लेकिन जब हम दूसरा पत्र उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद को देखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि आज और परमेश्वर जल प्रलय नहीं लाएगा, जल में नहीं मारेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन में एक बात लिखा है, दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय उसका 3 पद। यहां पे जब हम पढ़ेंगे, यहां लिखा है, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। यानी कि उद्धार पाए, लेकिन हो सकता है कि वो थोड़ा थोड़ा प्लेजर्स ले रहे हैं। दे आर हैविंग लिटिल प्लेजर्स विद देयर पास्ट। उन यादों में मजा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ऐसे लोग होंगे और कहेंगे, उसके आने का प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर, वो कहेंगे कहाँ आने वाला? यीशु मसीह आने वाला था, कहाँ आ रहे? सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है। एक पीढ़ी आ रहा है, जा रहा है, एक पीढ़ी आ रहा है, जा रहा है। लोग ऐसे कहेंगे, वे तो जानबूझकर या भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत, क्या लिखा है? इसी कारण उस युग का जगत, क्या लिखा है? जगत जल कर क्या हो जाएगा? जल में डूबकर नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि वो क्या किए जाए? जलाए जाए। और जो हमने आकान के विषय में पढ़ा वो तो छोटा तस्वीर है, लेकिन ये जो होगा, यहाँ पे क्या लिखा है? वर्तमान समय, ये उससे भी भयानक है। लिखा है वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी क्या किए हैं? उसी वचन के द्वारा किस लिए रखे गए हैं? कि जलाए जाए। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हम इस पृथ्वी की बातों से हम प्रेम ना करें, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? स्वर्गीय बातों पर होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर से बढ़कर अगर हम किसी को हम समय देते हैं या प्राथमिकता देते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाता है? वो हमारे लिए एक आइडल हो जाता है, वो हमारे लिए परमेश्वर हो जाता है। कई बार हम प्रभु को छोड़कर हम इस पृथ्वी की बातों से प्रेम करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है वर्तमान काल, उस समय तो जल में डालकर उनको नाश किया गया, लेकिन इस वक्त जो होगा, अब जो नष्ट होगा वो किससे होगा? वो आग से होगा। बाइबल में लिखा है वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उस वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। अगर ये सब कुछ ठीक है, हम जाने कि ये सब उस दिन के लिए रखे गए हैं। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बाइबल से देख रहे हैं कि हम अपने शत्रु का सामना हम नहीं कर सकते अगर हमारे जीवन में कुछ वो बातें अभी भी है जो नष्ट करने के लिए अर्पण किया गया है।
प्रभु चाहता है कि हम लोग क्या करें, हम जब अकान के विषय में देखते हैं तो परमेश्वर ने उसको नष्ट कर दिया। यहोशू से पूछता है आकर बताओ, वो बताया, तब भी उसको नष्ट कर दिया गया। सो हमारे पास सवाल है, और वो जगह का नाम क्या रखा गया? हाँ, यस, जिसका मतलब है नाश होने का स्थान, अ प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन हम लोग होशे की पुस्तक को खोलेंगे, होशे की पुस्तक को खोलेंगे और उसका 2 अध्याय, होशे उसका 2 अध्याय, और अगर मैं हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, होशे उसका 5 पद से कोई पढ़िए क्या लिखा है। एक मिनट 15 पद को पढ़िए क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। यहां पे लिखा है, ओके, इसलिए देखो, 14 पद में लिखा है, इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। वहां पे जो आकोर है वो क्या है? वो नाश करने का स्थान है। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर हम, ठीक है, जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे, अगर हम प्रभु की ओर लौट आएंगे, सो वो आकोर जो है वो जरूर वो नाश करने का स्थान था, लेकिन वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? जब हम प्रभु के पास आएंगे, लिखा है कि वो आकोर जो है, वो आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा और वहाँ वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसे अपनी जीवन जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तो मुझे इस समय ईसी कहेगी और फिर बाली ना कहेगी। ठीक है, यहाँ छोड़ दे। लेकिन जब हम आकोर के विषय देखेंगे, वो नाश होने का स्थान था, लेकिन आकोर जो है वो एक आशा का भी स्थान है। वहां पर परमेश्वर उसे एक आशा का स्थान बना देगा। लेकिन कब? जब हम क्या करेंगे? जब हम पश्चाताप करेंगे। हालेलुया। हमारे लिए और आपके लिए क्या है? रिडेम्पशन है, प्रायश्चित है। बाइबल में लिखा है अगर हम अपने पापों को अंगीकार करेंगे तो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो हमें क्षमा करे। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बातें हैं जिसके साथ आप हो सकता है खेल रहे हैं, जो नाश करने के लिए अर्पण किया गया है, जो डिस्ट्रॉय करने के लिए डिवोट किया गया है, पाप से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, लेकिन कई बार हम लोग हो सकता है कि उन पाप के कुछ अंशों को लेकर, पुराने कुछ अंशों को लेकर हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा थोड़ा अकान क्या किया? थोड़ा से लेकर रख लिया। वो क्या था? वो स्थान नाश करने के लिए अर्पण किया गया था और उसके चीजें भी अर्पण की गई थी नाश करने के लिए। कुछ चीजें थी जो प्रभु के भंडार में जाना था, और वो उन नाश करने वाली अर्पण को लेकर क्या किया? अपने जीवन में वो भी नाश करने के लिए अर्पित कर दिया गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम और आप आज अनुग्रह के समय में हैं, लेकिन अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पाप से खेलने के लिए लाइसेंस नहीं है कि अरे मेरे पास अनुग्रह है, हम अनुग्रह है। बहुत लोग हैं अनुग्रह का संदेश देते हैं, अनुग्रह का, ग्रेस का मैसेज ये है कि पाप करो फिर अनुग्रह है। यस, लेकिन एक ऐसा समय आएगा, हमने नीति वचन में पढ़ा कि एक ऐसा समय आएगा कि अचानक नाश किया जाएगा और उसमें अब कुछ नहीं हो सकता। अ सडन डिस्ट्रक्शन, अचानक नाश आएगा और उसका कोई भी अब उपाय नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए आज हम लोग पश्चाताप करें। हम अनुग्रह के समय में है, लेकिन एक दिन अनुग्रह का समय समाप्त हो जाएगा। हम उस दिन के लिए वेट ना करें कि हमारे जीवन में अचानक नाश आए और फिर उसका कोई और उपाय ना हो। आइए हम लोग उन पुरानी चीज़ों को जो हमारे जीवन में अभी भी कनेक्टेड है, हम उन्हें दूर करें, हम उन्हें हटा दें अपने जीवन से। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और हम लोग पश्चाताप करें। उन पुरानी बातों को हम एंटरटेन ना करें। हम, परमेश्वर चाहता कि हम पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पित हो। प्रभु चाहता कि हम संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से
अपने पूरे बल से हम परमेश्वर की सेवा करें, हम अपने जीवन में उन पुरानी बातों को छोड़ देना है। तो ऐसा बाइबल में लिखा है कि ऐसा समय आएगा, ऐसा अचानक नाश आएगा कि उसका अब कोई रिपेयर नहीं होगा। अब हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है जैसे आकान के जीवन में आया। अगर आप किसी अपने जीवन में संघर्ष से होकर गुजर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारे शत्रु हैं और हो सकता है कि आप हमेशा उनको पीठ दिखा रहे हैं, ये समय कि हम अपने आप को जांचें। ये कारण हो सकता है कि हमारे जीवन में हम अपने शत्रु से लड़ नहीं पा रहे। आइए हम लोग आज परमेश्वर को फिर से अपने जीवन को समर्पित करेंगे। मैं चाहूँगा कि वर्शिप टीम आएंगे, हम लोग थोड़ी देर हम लोग अपने जीवन को जांचें कि प्रभु कोई ऐसी बातें तो नहीं है। हो सकता है कि आपके घर में आपने कुछ वस्तुओं को रखा है, ये भी हो सकता है, और वो आपके जीवन में, आपके परिवार में श्राप को ला रहा है। हो सकता है कोई ऐसी वस्तु है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो कहीं और अर्पित किया गया है, और जो प्रभु को छोड़कर कहीं और अर्पित किया गया है, वो परमेश्वर ने नाश करने के लिए अर्पित किया है। अगर ऐसी कोई चीज़ है, वस्तु भी है, कोई सामान भी है, आप प्रार्थना करें, घर जाकर उसे निकालें। अगर आपके जीवन में पाप है, पाप को परमेश्वर ने नाश करने के लिए अर्पण कर दिया है। आइए हम लोग थोड़ी देर अपने जीवन को जांचें, हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपने आप खड़ा होना चाहते हैं खड़े हो जाए, या आप बैठना चाहते हैं, हम लोग प्रार्थना करें, हम अपने जीवन को जांचें। दाऊद कहता है, प्रभु मैं आपसे भागकर कहाँ जाऊँ, आपकी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ। अगर मैं अंधेरे में भी छुप जाऊँ, प्रभु तू मुझे ढूंढ सकता है। मैं कहीं भी जाऊँ, प्रभु मुझे ढूंढेगा। हम कहीं भी हैं, हम कुछ भी छिपा रहे हैं, पवित्र आत्मा से हम नहीं छिपा सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम लोग शांत ना रहे, हम लोग प्रार्थना करें। और आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। प्रभु आपको कुछ दर्शाएगा, आप हमें और आपको उस बात को निकाल कर दूर करना है। थोड़े भी चीज़ों को हमें पुराने जीवन से नहीं रखना है। नहीं तो बाइबल में लिखा है कि अगर हम उस नाश करने के लिए जो अर्पित किए गए वस्तु को रखेंगे, थोड़ा भी, एक दिन हमारा जीवन भी नाश होगा। लेकिन हमारे लिए एक मौका, हम अनुग्रह के समय में हैं, हम उसका गलत फायदा ना उठाएं, लेकिन आइए हम उसका अच्छा फायदा उठाएं। हम कहें कि प्रभु मुझे माफ कर। और बाइबल में लिखा है अगर हम माफी मांगेंगे, वो विश्वास योग्य हमें क्षमा करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम। आइए सिर्फ गीत ना गाएं, लेकिन हम पवित्र आत्मा से मांगे कि वो हमें दर्शाए। हम समर्पण करते हैं हम। आइए फिर से कहें, ओ समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो सदा। ये प्रभु से कहे, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो सदा। समर्पण करते हैं हम, ओ समर्पण करते हैं हम, ओ समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम। हालेलुया। हाँ, पवित्र आत्मा हमारे हृदय को जांच के हमें दर्शाए परमेश्वर। प्रभु आपकी आत्मा से हम भाग नहीं सकते परमेश्वर। प्रभु हम चाहते हैं कि आज
हम फिर से अपने जीवन को समर्पित करें उन सारी बातों को जो नाश करने के लिए अर्पण कर दिया गया। या तो प्रभु जो आपका है उससे चुरा रहे हैं, जो आपके पास है, जो आपका है, जब तक आपके पास है प्रभु वो तो आपके लिए अर्पित है, लेकिन अगर हम आपका चुराते हैं प्रभु, वचन में लिखा है कि वो भी श्रापित है। प्रभु अगर आपका समय चुराते हैं, जो आपके साथ व्यतीत करना, प्रभु आज हमें क्षमा कर परमेश्वर। जो आपका है प्रभु अगर हम आपसे लेकर परमेश्वर हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु आज हम क्षमा चाहते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी भाषा में प्रार्थना करें। विश्वास करें यीशु मसीह के उस अनुग्रह पर। वचन में लिखा है अगर हम प्रभु के सामने अपने पापों को अंगीकार करते हैं, वो विश्वास योग्य हमें क्षमा करने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप में से आज फिर से आप अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं, या फिर कोई नए लोग हैं और आप अपने जीवन में शत्रुओं का सामना नहीं कर पा रहे, आप भाग रहे हैं, वचन में लिखा है तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शत्रु का सामना करो, वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। आइए, जो चीजें, जो बातें परमेश्वर ने नष्ट करने के लिए अर्पण किया है, हम उससे थोड़ा भी अपने जीवन में ना रखें। आइए मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। अगर हम में कोई भी थोड़ी भी गलतियां हैं जो प्रभु की ओर से नहीं है, हम क्षमा मांगे। आइए कहें, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज हम अंगीकार करते हैं प्रभु कि हमने पाप किया है। हमने उन नष्ट करने वाली वस्तुओं में से कुछ बातों को अपने जीवन में रखा है। और परमेश्वर, हम अपने शत्रु का सामना नहीं कर पा रहे, हम उसे अपना पीठ दिखा रहे हैं। प्रभु हमें माफ कर, हमें क्षमा कर।
और प्रभु हमें एक नया बल दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेरितों के काम में लिखा है कि अगर तुम मन फिरा के परमेश्वर के पास लौट आओगे तो परमेश्वर में से विश्रांति का दिन आएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस अनुग्रह को हम जरूर, प्रभु हमें अनुग्रह दिया, लेकिन उसे हम, दूसरी बात, उसे हम हल्का भी ना लें। हम अपने जीवन में पुरानी बातों का थोड़ा भी अंश ना रखें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन।